61 समस्तीपुर से गाड़ी खुली है। बिहार के समस्तीपुर में एक ट्रेन पर पथराव हो गया। जयनगर से दिल्ली आ रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जैसे ही समस्तीपुर के आउटर सिग्नल के पास पहुंची, ट्रेन पर पत्थर बरस गए। इस वारदात में पेंट्री समेत कम से कम 2 डिब्बों के कांच टूट गए। कई यात्रियों को भी चोटें आई। यात्रियों ने खिड़की में चादर लगाकर किसी तरह सफर पूरा किया। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और मौके पर पहुंची दमकल की 10 गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह आग पर काबू पाया। बैंडेज बनाने वाली इस फैक्ट्री में साल 2016 में भी आग लगी थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जानवरों के हमले से एक बार फिर दहशत का माहौल है। यहां एक अनजान जानवर ने हमला कर 3 बच्चों को घायल कर दिया। बच्चों का इलाज कराया जा रहा है। वन विभाग का कहना है कि हमला करने वाले जानवर को किसी भी बच्चे के घर वालों ने नहीं देखा। क्षेत्र में भेड़िया भी हो सकता है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर सड़कों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री आतिशी को साथ लेकर रोशनारा रोड पहुंचे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने साजिश करके दिल्ली के विकास के काम रोक दिए। जो सड़कें टूटी हुई हैं, आने वाले कुछ महीनों के अंदर उन सारी सड़कों की युद्ध स्तर के ऊपर रिपेयर हम शुरू कराएंगे। पंडित ने मंत्र पढ़े, विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण कराया और तालियां बजने लगी। तर्पण के साथ तालियां आपने पहली बार देखी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में यह भी हो गया। दरअसल मेरठ के वार्ड 58 के लोग सड़कों की बदहाली के साथ कई समस्याओं से परेशान हैं। मेरठ नगर निगम ने जब लोगों की शिकायत नहीं सुनी तो इलाके के पार्षद ने विरोध जताने के लिए ये तरीका निकाला। कुशीनगर जाली नोट कांड में गिरफ्तार आरोपी औरंगजेब के बारे में चौंकाने वाली खबर है। इल्जाम है कि औरंगजेब आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को हीरो मानता था। वो लोगों से कहता था कि उसे औरंगजेब नहीं लादेन कहा जाए। औरंगजेब 2023 तक कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव था, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर के बाहर एक महिला ने नारेबाजी की और तोड़फोड़ कर दी। बताया जाता है कि आरोपी ने मंत्रालय में एंट्री के लिए पास नहीं लिया। वो मंत्रालय में उस रास्ते से घुसी जिससे सचिव प्रवेश करते हैं। पुलिस का कहना है कि महिला मानसिक रूप से बीमार है, जबकि कांग्रेस चुटकी ले रही है। पानी और उसकी धारदार रफ्तार जरा भी बढ़ी तो बस का डूबना तय था। वीडियो गुजरात के भावनगर का है, जहां एक बरसाती नाले में अचानक उफान आया तो कोलियाक निष्कलंक पुल से गुजरती तीर्थयात्रियों से भरी बस के पहिए थम गए और 29 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। यात्रियों को बचाने के लिए आनन फानन में एक ट्रक को बस के करीब खड़ा किया गया और बस के शीशे तोड़कर बड़ी मुश्किल से तीर्थयात्रियों को बचा लिया गया। इसमें सवार सभी लोग तमिलनाडु से गुजरात आए थे। बिहार में गंगा का पानी घटा, लेकिन एक और पुल तबाह हो गया। तस्वीरें भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड की हैं, जहां हरीनकोल और हजूर नगर पंचायत को जोड़ने वाला पुल धंस गया। अब पीरपैंती बाजार से टोपरा दियारा पहुंचना मुश्किल हो गया है। खास बात यह है कि पुल टूटते ही गांव वाले तो जमा हो गए, लेकिन अफसरों को पहुंचने में कई घंटे लग गए। बरसात हुई तो अस्पताल की छत झरना बन गई। कर्मचारियों ने इतना जरूर किया कि बूंदों को थामने के लिए नीचे कठौती रख दी। तस्वीरें बिहार के सुपौल के त्रिवेणीगंज की हैं, जहां अनुमंडलीय अस्पताल की टपकती छत के चलते 14 मरीजों का ऑपरेशन टाल दिया गया। इस अस्पताल के निर्माण पर सरकार ने 14 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन अस्पताल की बदहाली और लोगों के गुस्से की तस्वीर आपके सामने है। आप स्कूटी चला रहे हो और हैंडल के पास अचानक सांप दिख जाए तो क्या हो। लखनऊ में ऐसा ही हुआ। चौक इलाके से गुजरते एक आदमी को अपनी स्कूटी पर अचानक सांप दिखा तो हाथ पांव फूल गए। उसने स्कूटी रोकी तो आसपास के लोगों ने सांप को हटाया। नदियों तालाबों में भरा पानी तो नए ठिकाने की तलाश में निकला अजगर इंसानों के बीच पहुंच गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह के मड़ियादो इलाके की हैं। लोगों ने जब घर में घुसे 12 फीट के अजगर को देखा तो हाथ पांव फूल गए। डरे सहमे लोगों ने सांप पकड़ने वाले को बुलाया। करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद अजगर पकड़ में आया और उसे पास के जंगल में छोड़ दिया गया। हाथ की ऐसी सफाई आपने कभी नहीं देखी होगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 2 चोर एक बैंक में घुसे। रुपए के लेन देन के बहाने महिला कर्मचारी को बातों में उलझाया और उसकी आंखों में धूल झोंककर बड़ी सफाई से गड्डी से कुछ नोट निकालकर अपनी जेब में डाल लिए। बैंक कर्मचारी को चूना लगाने के बाद दोनों वहां से फरार हो गए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कंटेनर के अंदर कार, लूट की दौलत बेशुमार। कंटेनर में दिख रही इसी सफेद कार में एटीएम के लुटेरे भाग रहे थे, लेकिन केरल से तमिलनाडु के नामक्कल पहुंचकर इनकी किस्मत दगा दे गई। पुलिस ने एक लुटेरे को मार गिराया और 5 को गिरफ्तार कर लिया।
बताया जाता है कि लुटेरों का गैंग हरियाणा का है, जो केरल के त्रिशूर में 3 एटीएम से करीब 65 लाख रुपए लूटकर इसी कार में फरार हुआ था। पुलिस को चकमा देने के लिए बाद में कार को कंटेनर में छिपा दिया गया, लेकिन केरल पुलिस से मिली जानकारी के बाद तमिलनाडु पुलिस ने नाकाबंदी लगाकर पहले से इनकी ताक में बैठी थी। टाइगर के गेटअप में कुर्सी पर बदहवास बैठे ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम के प्रशंसक टाइगर रॉबी। बांग्लादेश से मैच देखने कानपुर पहुंचे टाइगर रॉबी स्टेडियम की छत पर चढ़कर अपनी टीम को चीयर अप कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह उन्हें कुर्सी पर बिठाया, पानी पिलाया और बाद में अस्पताल पहुंचा दिया, जहां अब वो पूरी तरह ठीक है। उत्तर प्रदेश में नोएडा के डीएम साहब किसी स्टॉल पर भोजन का आनंद नहीं उठा रहे, वो खाना चख रहे हैं जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को परोसा जाता है। नोएडा के जिला अधिकारी मनीष वर्मा ने स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील की क्वालिटी टेस्ट की और बच्चों की पढ़ाई का लेवल चेक करने के लिए क्लासरूम में भी पहुंच गए। दिल्ली की हवा पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि पंजाब के खेतों में एक बार फिर पराली जलने लगी है। तस्वीरें पंजाब के अमृतसर की हैं, जहां अगली फसल की तैयारी के लिए किसान एक बार फिर खेतों में पराली जला रहे हैं। राजस्थान के सिरोही में प्रशासन ने फसलों पर जेसीबी मशीन चलवा दी। दरअसल कुछ लोगों ने सानवाड़ा आर पंचायत में गोचर जमीन पर कब्जा कर खेती शुरू कर दी थी। लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन एक्शन में आया और बड़े हिस्से से अवैध कब्जा हटवा दिया गया।